पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी, पीएसएल के चेयरमैन सलमान नसीर और तमाम फ्रेंचाइज के जो चेयरमैन हैं उनकी आपस में एक मीटिंग हुई है। गवर्नर्स की मीटिंग हुई है जिसमें तमाम फैसले कर लिए गए हैं। पीएसएल सन 2026 के हवाले से तमाम फैसले जो है तमाम जो करने थे वो लॉक हो चुके हैं, जिसके मुताबिक सन 2026 का पीएसएल होना है। ये फैसले कौन से हुए हैं इसके बारे में तफसील से बात कर लेते हैं। पहली बात जो डिस्कस की गई वो ये की गई कि प्लेयर की ऑक्शन होनी है या प्लेयर की जो है वो ड्राफ्ट होनी है। उसके अलावा रिटेंशन में कितने प्लेयर रखे जाएंगे, रिटेंशन होगी या नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल होगा। उसके अलावा आरटीएम के थ्रू प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट साइनिंग कोई फ्रेंचाइज अगर करना चाहती है तो कर सकती है या नहीं कर सकती। ग्रुप्स के लिहाज से मैच होंगे या पर्ची के लिहाज से मैच होंगे, आईपीएल के थ्रू जैसे होते हैं। ये तमाम तफसीलात डिस्कस की गई हैं। बात कर लें सबसे पहले जो बात डिस्कस की गई वो ये की गई कि रिटेंशन में कितने प्लेयर्स होने चाहिए, रिटेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दो फ्रेंचाइज जो न्यू फ्रेंचाइज थी, हैदराबाद और उसके अलावा सियालकोट, ये दोनों चेयरमैन चाहते थे कि रिटेंशन ना हो बल्कि दोबारा से तमाम प्लेयर जो हैं उनको सिलेक्ट किया जाए ताकि तमाम टीमें इक्वल बने। इस चीज को देखते हुए बाकी जो टीमें थी वो उनके चेयरमैन चाहते थे कि रिटेंशन हो और 6 प्लेयर की रिटेंशन हो, यानी कि 5 प्लेयर रिटेन किए जाएं, 6ठा प्लेयर आरटीएम के थ्रू लिया जाए। इस तरह हर टीम जो है अपने 6 प्लेयर सिलेक्ट कर ले। वो प्लेयर जिन पर फ्रेंचाइजीज पहले इन्वेस्ट कर चुकी हैं, उनके खास प्लेयर हैं, उनको वो सिलेक्ट कर लें। लेकिन इस तरह से दूसरी फ्रेंचाइज जो न्यू फ्रेंचाइजीज हैं उनके साथ ज्यादती होनी चाहिए। इस चीज को लेकर जब ये बात डिस्कस की गई तो पीएसएल के चेयरमैन सलमान नसीर वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि 3 प्लेयर रिटेन करें और हर कैटेगरी में से 1 प्लेयर रिटेन करें। ये उनका बड़ा जबरदस्त फैसला था जो तमाम फ्रेंचाइजीज जो हैं वो उस फैसले को मानने पे तैयार हो गई। यानी कि जो 6 फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने 1 प्लेयर जो रिटेन करना है प्लाटिनियम में से करेंगे, बाकी 6 के अलावा तमाम प्लेयर्स जो होंगे वो तमाम फ्रेंचाइज के लिए अवेलेबल होंगे। तो इस चीज को देखते हुए ये पहला फैसला किया गया है कि रिटेंशन में 6 की बजाय 3 प्लेयर सेलेक्ट किए जाएं और हर कैटेगरी में से 1 प्लेयर रिटेन किया जाए। उसके अलावा दूसरी जो चीज डिस्कस की गई वो ये की गई कि ऑक्शन होना चाहिए या ड्राफ्ट होना चाहिए। यहां पर भी जो न्यू फ्रेंचाइज के मालिकान थे वो यही चाहते थे कि ऑक्शन हो और ऑक्शन के थ्रू तमाम प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाए, उनकी वर्थ बढ़े, तमाम टीमें इक्वल बिल्ट हों, इक्वल हों। लेकिन यहां पर जो बड़ी टीमें थी जैसे लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी, वो ये चाहती थी कि यहां पर ऑक्शन ना हो बल्कि ड्राफ्ट के थ्रू प्लेयर्स लिए जाए। इस तरह से उनके जो मेन प्लेयर हैं वो पहले भी काफी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कह चुके हैं। शमीम राना से पूछा भी मीटिंग में कि अगर ऑक्शन होता है तो आप शाहीन शाह अफरीदी पे कितना इन्वेस्ट करेंगे, उसका कितना रेट लगाएंगे। तो उन्होंने कहा शाहीन शाह अफरीदी हमारी फैमिली है, फैमिली के प्लेयर्स पर कोई ऑक्शन नहीं होता, फैमिली के प्लेयर्स का कोई रेट नहीं होता। तो वो लाहौर कलंदर का सासा है। यह कहकर शमीम राना ने जो है बात जो है वो टाल दी। शमीम राना भी चाहते थे कि ऑक्शन ना हो, ड्राफ्ट हो, ताकि हमारे जो मेन प्लेयर है वो लाहौर कलंदर में रहे। पेशावर ज़ल्मी भी यही चाहती थी। जब लाहौर में यूनिवर्सिटी में इनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें शमीम राना थे और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान, मोहम्मद नईम मौजूद थे, वहां पर भी उन्होंने यही कहा था। जब उनसे सवाल किया गया ऑडियंस की तरफ से तो उन्होंने यही कहा कि हम यही चाहेंगे कि हमारे प्लेयर किसी के पास ना जाए। तो इस तरह से अब ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट होगा ये बात अभी डिस्कस हो ही रही थी। तो मोहसिन रजा नकवी साहब ने बात को थोड़ा रोका। उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि ऑक्शन जो है वो आईपीएल में भी होता है, तमाम लीग्स में होता है। इससे प्लेयर्स की वर्थ बढ़ती है, इससे प्लेयर को ज्यादा पैसे मिलते हैं, इससे ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, इससे व्यूज बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्रिकेट का जो जुनून है और दुबाला हो जाता है और मजा आना स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऑक्शन होना चाहिए। तो ये मेरी राय है, उन्होंने ये कहा। बाकी आप अपना फैसला कर ले। मुझे ये लगता है कि ऑक्शन प्लस ड्राफ्ट होगा। यहाँ पर कुछ जो रूल्स होंगे उसके मुताबिक ऑक्शन किया जाएगा, बाकी कुछ प्लेयर्स पर ड्राफ्ट भी होगा। ये हाइब्रिड मॉडल को लेकर आ रहे हैं और हाइब्रिड मॉडल के तहत ये फैसला होगा। डायरेक्ट साइनिंग की बात की गई तो यही फैसला हुआ कि डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू तमाम फ्रेंचाइजीज जो है वो अपने 1 प्लेयर्स को डायरेक्ट साइन कर सकते हैं
क्योंकि जैसे बाबर आजम को सिडनी सिक्सर ने किया BBL में, इस तरह कोई किसी भी प्लेयर को फॉरेनर प्लेयर हो, जहां आपका मौजूदा प्लेयर है आपकी कंट्री से, आप डायरेक्ट साइनिंग कर सकते हैं ताकि आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़े, ताकि एक प्लेयर ब्रांड होता है, एक प्लेयर जो होता है वो छक्के चौके लगाने वाला होता है। तो जो ब्रांड होता है, जैसे बाबर आजम ब्रांड है, तो ब्रांड को लेके आना, फिर सोशल मीडिया पर व्यूज लेना, सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स चलाना, फेम हासिल करना, ये भी एक स्ट्रेटजी होती है जो आजकल चल रही है। और पैसा ही सब कुछ है, तो पैसा इसी तरीके से आता है, इसी मॉडल के थ्रू आता है, इसी मॉडल के थ्रू स्पॉन्सर आते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये इजाजत दे दी गई है कि हर टीम जो है वो, हर फ्रेंचाइज जो है एक एक प्लेयर को डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू ले सकती है। उसके अलावा मैचेस का मॉडल जो किया गया वो ये किया गया कि हर टीम दूसरी टीम के साथ एक एक मैच खेल लेगी। इस तरह 7-7, 8-8 मैचेस हो जाएंगे टीम के, और उसके बाद पर्चियां, जो IPL में जैसे सिस्टम चलता है, पर्चियां डाल लें और 3-3 टीमों के साथ बाकी एक एक टीम जो मैच खेल ले, यानी कि। तो उसके अलावा एक तो ये तरीका है सेमीफाइनल आगे फाइनल हो जाए। एक दूसरा तरीका ये है कि आप एक एक मैच खेल लें हर टीम के साथ, फिर उसके अलावा रन रेट की बेस पर 2 जो है ग्रुप बना दें, उन ग्रुप में से सेमीफाइनल फाइनल में टीमें जाएंगी, वहां पर मैचेस आपस में हो। तो मेरे ख्याल में ये ग्रुप वाला जो मॉडल है वो बेहतर है और यही अमल में लाया जाएगा, इसके थ्रू ही मैचेस होंगे। तो ये जो फैसले थे ये हो गए हैं, और उसके अलावा मुल्तान सुल्तान की अभी ऑक्शन होना बाकी है, ये कल, बाकी फैसले तो हम लॉक कर लिए गए हैं, रिटेंशन, ड्राफ्ट, उसके अलावा ऑक्शन, इन तमाम चीजों पे फैसले जो है वो कर लिए गए हैं। और PSL की तैयारियां धूमधाम से स्टार्ट हो गई हैं। 26 मार्च को ही PSL स्टार्ट होगा। 23 मार्च की तजवीज दी गई थी, लेकिन फिर 26 मार्च का ही फैसला किया गया कि 26 मार्च से ही जो हमारा PSL है, लीग है, समझो 26 वो स्टार्ट होगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।